हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। महिला पुरुषों के आभूषण, महिला पुरुषों की वेशभूषा और राजस्थान में पर्यटन, ये तीन लिखा है, जिससे आपको आगे जब पीडीएफ खोलो तो आपको क्या हो, आसानी हो। इस कारण से मैंने ये मेन तीन टॉपिक अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, उनकी अपन ने क्या की है, चर्चा। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आभूषण। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आभूषण, और आभूषण किसके पढ़ेंगे, महिला के। महिला के आभूषण सबसे पहले अपन आभूषण वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और आभूषण में किसके आभूषण पढ़ेंगे, महिलाओं के आभूषण पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहां पर जो आभूषण है वो क्या है, आभूषण जो है ये आपके ध्यान रखना, आभूषण बनाने वाली जाति है सुनार, जिसे अपन वर्तमान में क्या कहते हैं, सोनी। उन्हें भी पता नहीं कि कुल पूरे कितने आभूषण हैं, फर्स्ट बात। सेकंड बात, महिला पहनने वाली, उन्हें भी पता नहीं कि आभूषण कितने। थर्ड बात, महिला पता नहीं कहाँ कहाँ पर आभूषण पहनती है, उन सब का अपन उल्लेख भी नहीं कर सकते। तो देखना यहाँ पर सिर के आभूषण। सिर में महिला क्या पहनती है, बोरला, रखड़ी, शीश फूल, टीकड़ा, टिक्का, फीणी। फीणी जो महिला है सर में भी पहनती है, फीणी महिला नाक में भी पहनती है। ये आपके ध्यान रखना, फीणी जो आभूषण है ये जो महिला है नाक में भी पहनेगी, और फीणी जो आभूषण है महिला सिर में भी पहनेगी। दोनों चीजें आपको ध्यान रखना। बोरला, रखड़ी, शीश फूल, टीकड़ा, टिक्का, फीणी। फिर सांकली, तावीत, सुरमांग, दामनी, टिडी फल को मेमंद। सांकली, तावीत, सुरमांग, दामनी, टिडी फल को मेमंद। ये आभूषण महिला कहाँ पर पहनती है, सिर पर। यह आभूषण महिला कहाँ पर पहनेगी, सिर पर। कान के आभूषण, झुमका, बाली, पत्ती, सुरलिया, कर्णफूल, पिंपल, पत्ता। झुमका, बाली, पत्ती, सुरलिया, कर्णफूल, पिंपल, पत्ता। अंगोतिया, झाल झमेल, बारेट, एरन, लटकन। यह आभूषण महिला कहाँ पर पहनती है, कान में। कहाँ पर पहनेगी, कान में। फिर नाक, नाक वाले इंपॉर्टेंट करना। एक जो आभूषण है वो महत्वपूर्ण आभूषण है लौंग। लौंग जो आभूषण है पुरुष कहाँ पर पहनता है, कान में। कहाँ पहनता है, कान में। लौंग जो आभूषण है महिला, लौंग जो आभूषण है महिला जो है नाक में भी पहनती है, और महिला कहाँ पर पहनती है, कान में भी पहनती है। वापस देखना, लौंग आभूषण महिला नाक में भी पहनेगी, कान में भी पहनेगी, लेकिन एग्जाम हॉल में महिला को लौंग कहाँ पर पहनाना है, नाक में पहनाना। ज्यादातर कहाँ पर पहनाना है, नाक में। ठीक है। और पुरुष कहाँ पर पहनते हैं, कान में। नथ, लौंग, कांटा, चोप, चुन्नी, बैसिर। चोप जो आभूषण है ये मुस्लिम महिलाओं का आभूषण है, तो अंडरलाइन करना इसे, ये मुस्लिम महिलाओं का आपके है क्या, आभूषण है। बैसिर जो आभूषण है एक चित्र शैली है आपके, किशनगढ़ चित्र शैली, ये बनी ठणी का आभूषण है। इसे भी आप क्या करना, अंडरलाइन करना। एक आभूषण है जिसका नाम है भंवरिया। भंवरिया आभूषण भी महिला नाक में पहनती है, और ये महिला है विष्णु जाति की महिला। अर्धचंद्राकार ये आभूषण होता है। अर्धचंद्राकार ये आपके क्या होता है, आभूषण होता है। तो यहां से तीन बातें महत्वपूर्ण ध्यान रखो, तीनों इंपॉर्टेंट रखोगे। चौप मुस्लिम महिला, भंवरिया विष्णु जाति की महिला, बैसिर बनी ठणी के नाक में पहना गया है। गले के आभूषण, टुस्सी, हाकर, महिला के गले के आभूषण है, टुस्सी है, हाकर है, हालरो है, तुलसी बजट्टी है, हांसली है, चंद्रमाला है, कंठमाला है। मोहनमाला, मटरमाला, मोहरन, मंडली, चंपाकली, पंचलड़ी, रानीहार, पोत, कंठी, जंतर,
तिमणिया, झालरों, गुलीबंद। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, एक तो कौन सा है कंठी, एक कौन सा आपके तिमणिया, कौन सा है तिमणिया, और एक जो है वो कौन सा आपके कंठ माला, और एक जो आपके हो जाएगा वो आपके टुसी। ये आभूषण आपको विशेष रूप से क्या रखना है, याद रखना है। फिर बाजू व हाथ, बाजू तो आपके क्या हो गया, ये हो गया, और हाथ आपके हो गया ये वाला। ध्यान रखना बाजू और हाथ दोनों के आभूषण है। टड्डा, बट्टा, तकमा, पट, फूंदना, अणत, चूड़ा, चूड़ियाँ, कड़ा, पूंचिया, मोकड़ी, नोगरी, बंगड़ी, गजरा, गोखरू, नवरत्न, हारपान, बाजूबंद, बंछेली। अब यहां से जो देखना है आपको याद रखना है, एक तो है फूंदना, एक आपको याद रखना है कड़ा, एक याद रखना है मोकड़ी, एक याद रखना है गोखरू नोगरी, और एक याद रखना है गोखरू। वापस देखना है यहाँ पर कुछ और विशेष है। एक आभूषण है उसका नाम क्या है कड़ा, एक आभूषण है उसका नाम क्या है कड़ा। कड़ा आभूषण महिला काम पर पहनती है हाथ में, कड़ा महिला काम पर पहनती है पैर में भी पहनती है। पुरुष जो है पुरुष भी काम पर पहनते हैं हाथ में, और पुरुष भी काम पर पहनते हैं पैर में। ध्यान रखना कड़ा जो आभूषण है महिला हाथ और पैर दोनों में पहनती है, पुरुष भी हाथ और पैर दोनों में पहनता है। आपने देखा होगा एक भगवान है हनुमान जी, हनुमान जी के एक पैर में क्या पहना हुआ है कड़ा पहना हुआ है, तो ये आपके विशेषकर ध्यान रखना। फिर याद रखो हाथ की अंगुली, बिंटी, अंगूठी, अरसी, छल्ला, दामना, मुंदड़ी। दामना जो आभूषण है हाथ की अंगुली में है, तो दामनी महिला काम पर पहनती है, खोपड़ी में पहनती है, सिर पर पहनती है। ठीक है, अगला अगला है कमर के आभूषण, कंदोरा, करधनी, कगड़ी, कणकती, जंजीर, सटका। यहां से आप याद रखना कणकती और याद रखना सटका। कमर के आभूषण कंदोरा, करधनी, कगड़ी, कणकती, जंजीर, सटका। पांव के आभूषण देखो मैंने अभी बताया, कड़ा आ गया वापस, कड़ा, पायजेब, लंगर, नुपुर, झांझर, नेवर, टोडा और आंगला। आप याद रख लेना कड़ा, आप याद रख लेना नुपुर, आप याद रखना आंवला, और आप याद रखना नेवर। क्या याद रखना नेवर। ये काम पर पहनती है महिला, पाँव में काम पर पहनेगी पाँव में। फिर है पाँव की अंगुली, पग, पान, फोलरी, घोर, बिछिया। पग, पान, फोलरी, घोर, बिछिया। पग, पान, फोलरी, घोर, बिछिया। अगला दांत के, अगला कौन सा दांत के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। अभी तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, वहां सब जगह पर आपके क्या पूछे गए हैं, दांत के आभूषण पूछे गए हैं। हाँ वही 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 सही है, हाँ ये वाला। आप देखो यहां पर नाक, दांत के आभूषण, ये इंपॉर्टेंट याद रखना।
आज तक एग्जाम में ज्यादा बार प्रश्न पूछे गए आभूषण में दांत के ही पूछे गए। व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ कुछ ले जाने की इच्छा रखता है तो वो दांत में क्या कर लेता है, आभूषण। आपने देखा होगा मरने के बाद उसके सारे आभूषणों को निकाल लिया जाता है, हालांकि बाकी चीजों को फेंक दिया जाता है, वस्त्र है, उसके गुदड़े हैं, उन सबको फेंक दिया जाता है, लेकिन किसको नहीं फेंका जाता, आभूषण, क्योंकि ये क्या होते हैं, महंगे। तो आभूषण जब दांत में कर दिया जाएगा, दांत से आभूषण आपके बाहर निकलेंगे नहीं, तो मरने के बाद साथ में ले जाना चाहता है तो आपके दांत में आभूषण। रखन, चूप, चूक, चोप आभूषण कहां पर पहनते हैं, नाक में। चोप आभूषण कहां पर पहनते हैं, नाक में। पुरुषों के आभूषण पुरुष ज्यादा पहनते नहीं, कान में मुर्कियां और लौंग पहनते हैं, गले में मादेलिया, रामनामी और बलेवड़ा, ये सभी याद रख लेना। 5 ही तो आभूषण है, कान के अंदर मुर्किया, लौंग, कान वाले याद रखने की जरूरत है नहीं, कान वाले आपको याद है। गले के आभूषण मादेलिया, रामनामी और बलेवड़ा, मादेलिया, रामनामी और बलेवड़ा। वेशभूषा, वेशभूषा पुरुषों की अपन क्या पढ़ेंगे, वेशभूषा। वेशभूषा पुरुषों की क्या पढ़ेंगे अपन, वेशभूषा। देखो, पगड़ी, पाग, शापा, पोतिया पुरुषों के द्वारा सर पर बांधा जाने वाला वस्त्र, जो पुरुषों के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव का क्या होता है, प्रतीक होता है। पुरुष का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव सब कुछ कौन होता है, आपके शापा यानी पगड़ी होता है। आपने देखा होगा पहले वाले जो लोग होते थे सर पर विशेष रूप से क्या बांधते थे, पगड़ी। किस अवसर पर कौन सी पगड़ी, इंपॉर्टेंट करना, दशहरे के अवसर पर मंदिर पगड़ी, विवाह के अवसर पर मोठड़ा पगड़ी, होली के अवसर पर फूल पत्ती की पगड़ी, श्रावण में लहरिया, युद्ध में केसरिया। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट करना केसरिया। युद्ध में जाने से पहले, वैसे सारी महत्वपूर्ण, युद्ध में जाने से पहले राजपूत राजा आपके सर पर केसरिया रंग की पगड़ी पहनता और लड़ता हुआ वीर गति को क्या होता, प्राप्त होता था। तो केसरिया जो रंग है ये त्याग और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया जो रंग है ये किसका प्रतीक है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इसीलिए भारत का जो ध्वज है उसमें भी कौन सा रंग है, केसरिया, जो भारतीयों के त्याग और बलिदान का आपके है क्या, प्रतीक है। अंगरखिया भुगतरी, अंगरखिया भुगतरी पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र। आज अपन जहां पर कमीज पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, प्राचीन काल की जो शर्ट थी उसे क्या कहते हैं, अंगरखी, या पुरुषों की उस शर्ट को क्या कहते हैं, भुगतरी। क्या कहते हैं, भुगतरी। चुग्गा या चोगा अंगरखी के ऊपर शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र। आज देखा होगा अपन कमीज पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, शर्ट के ऊपर कोट पहनते हैं, तो शर्ट क्या हुई, अंगरखी, कोट क्या हुआ, चुग्गा, कोट क्या हो गया, चुग्गा। ये आप विशेष कर क्या रख लेना, याद रख लेना। ब्रिजेश चूड़ीदार पायजामा, आपने देखा होगा नीचे से संकड़ा होता है और ऊपर से क्या होता है, चौड़ा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ब्रिजेश, उसे अपन क्या कहते हैं, ब्रिजेश। कमरबंद या पटका अंगरखी के ऊपर कमर में बांधा जाने वाला वस्त्र, जहां पर अपन छोटी क्या रखते हैं, कटार, जहां पर अपन छोटी क्या रखते हैं, कटार, उसे अपन क्या कहते हैं, कमरबंद। आत्म सुख तेज सर्दी से बचाव के लिए पहना जाने वाला वस्त्र। आज आप जहां पर स्वेटर पहनते हो, सर्दी से बचने के लिए क्या पहनते हो, स्वेटर पहनते हो। पहले वालों लोगों की स्वेटर का नाम क्या था, आत्म सुख। घुंगी या पछेवड़ा, कंबल को क्या कहते हैं, घुंगी या पछेवड़ा। अब इंपॉर्टेंट करना, जहां पर आपको आदिवासी नाम दिखे वो सारी वेशभूषाओं का आप इंपॉर्टेंट कर लेना। ज्यादातर आदिवासियों की ही वेशभूषा को एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, भील पुरुषों की तंग धोती, ढेपाड़ा भीलों की जो आपके तंग धोती होती है, कमर से लेकर घुटने तक जो धोती पहनी जाती है उसे ये क्या कहते हैं, ढेपाड़ा कहते हैं, खोइतू। भील पुरुषों की ढीली धोती, कमर से लेकर नीचे एड़ी तक पहनी जाने वाली धोती, उसे अपन क्या कहते हैं, आपके खोइतू कहते हैं। भील पुरुषों का सापा, उसे क्या कहेंगे, पोतिया कहेंगे। चुल्की, गरासिया पुरुषों के कमीज को क्या कहते हैं, चुल्की। गरासिया पुरुषों के साफे को क्या कहते हैं, फेटा। और शहरिया पुरुषों की कमीज को क्या कहते हैं, शलुका। क्या कहते हैं, शलुका। पंचा, शहरिया पुरुषों की धोती, उसे क्या कहते हैं,
पंचा। शेर या पुरुषों की पगड़ी उसे क्या कहते हैं? खपट्टा। शेर या पुरुषों की पगड़ी उसे अपन क्या कहते हैं? खपट्टा। महिलाओं की वेशभूषा देखना, पीला पोमचा महिला की ओढ़नी का नाम पर है। महिला के सर के ऊपर ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है, उसका नाम क्या? पीला पोमचा। पीला पोमचा महिला पुत्र जन्म पर पहनती है। गुलाबी पोमचा महिला सर पर पुत्री जन्म पर। चीड़ का जो पोमचा है इसे अशुभ माना जाता है और ये विधवा महिला पहनती है। चीड़ का पोमचा हाड़ौती प्रदेश का प्रसिद्ध है। चीड़ का जो पोमचा है ये हाड़ौती प्रदेश का आपके है क्या? प्रसिद्ध है। लहरिया, जहां पर धारियां इस प्रकार हो, ये इस प्रकार की आपके क्या होगी? धारियां होगी, तो ये आपके क्या कहलाएगा? लहरिया। क्या कहलाएगा? लहरिया। महिला की साड़ी होती है जो आपके लहर जैसी होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? लहरिया कहते हैं। अवसर कौन सा? छोटी तीज। मोठड़ा क्या होता है? जब धारियां आपस में एक दूसरे को काटती है, जब धारियां आपस में एक दूसरे को काटती है उसे अपन क्या कहते हैं? मोठड़ा। जब धारियां एक दूसरे को आपस में काटेगी उसे अपन क्या कहते हैं? मोठड़ा। क्या कहते हैं? मोठड़ा। चुनरी, गोल गोल बूंदे होती है इस प्रकार की, उसे अपन क्या कहते हैं? चुनरी कहते हैं। ठीक है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? चुनरी। ये चुनरी की है क्या? साड़ी है। चुनरी की है क्या? साड़ी। धनक, चौकोर बूंदों युक्त अलंकरण साड़ी इस प्रकार की है, उसे अपन क्या कहते हैं? धनक। पौरी, दुल्हन की ओढ़नी जिसमें विशेष रूप से रंग होता है लाल व गुलाबी, उसे अपन क्या कहते हैं? पौरी। क्या कहते हैं? पौरी। फिर है तिलका, मुस्लिम महिलाओं का पहनावा, उसे अपन क्या कहते हैं? तिलका। विशेषकर मुस्लिम महिलाएं जो सर के ऊपर अपना जो मुंह ढकती है उसे अपन क्या कहते हैं? तिलका। लुंगड़ा, आदिवासी विवाहित महिलाओं का वस्त्र, उसे क्या कहते हैं? लुंगड़ा। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, कटकी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आदिवासी अविवाहित या कुंवारी कन्या की साड़ी जिसे अपन क्या कहते हैं? कटकी, और इसका उपनाम है पावली भांत की ओढ़नी। वापस कह रहा हूं, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसे आप सबके सब क्या कर लेना? अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। फिर रैनसाई, लहंगे की छींट को क्या कहते हैं? रैनसाई। लहंगे की जो छींट है उसे क्या कहेंगे? रैनसाई। रेंजा, रेजा, सहरिया विवाहित महिला का वस्त्र, विवाहित महिला के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र रेजा। खुशनी, कंजर जाति की महिलाएं कमर में जो वस्त्र बांधती है उसे अपन क्या कहते हैं? खुशनी कहते हैं। पीरिया, पीरिया को इंपॉर्टेंट करना, सिंदूरी को इंपॉर्टेंट करना और कछाबू को आप इंपॉर्टेंट करना, ये तीनों एग्जाम में पूछे गए। अब देखना यहां पर पीरिया जो है इसे भी आप क्या कर लेना? इंपॉर्टेंट कर लेना। भील महिला द्वारा विवाह के अवसर पर पीले रंग का लहंगा उसे क्या कहते हैं? पीरिया। सिंदूरी, भील महिला विवाह के अवसर पर लाल रंग की साड़ी उसे क्या कहते हैं? सिंदूरी। कछाबू, भील महिला का घुटनों तक का घाघरा, भील महिला का घुटनों तक का घाघरा। आज की जो महिला है स्मार्ट महिला है जो स्कर्ट पहनती है उसे अपन क्या कहते हैं? कछाबू कहते हैं। स्कर्ट को क्या कहते हैं? कछाबू। फिर जमार भांत की ओढ़नी, लहर भांत की ओढ़नी, कैरी भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नियां, ये आदिवासी महिलाओं की है क्या? ओढ़नियां। ओढ़नियां का मतलब सर पर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी 24 सितंबर 2001। 24 सितंबर 2001। वर्तमान में पर्यटन सर्किट मतलब आप जब घूमने के लिए जाते हो, आप कहां पर घूमने के लिए जाओगे वो पर्यटन स्थल है ढूंढाड़। ढूंढाड़ सर्किट में आप कहां पर जाओगे? पहले जयपुर जाओगे, फिर जयपुर से आमेर जाओगे, आमेर के बाद सामोद के महल जाओगे, फिर रामगढ़ अभ्यारण्य में जाओगे जिसे हाल ही में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया, फिर दौसा जाओगे, फिर आभानेरी जाओगे जहां पर चांद बावड़ी है। इस प्रकार आप घूमते हुए वहां पर जाओगे, उससे अपन क्या कहते हैं? सर्किट।
अलवर सर्किट, अलवर में सबसे पहले आप अलवर घूमने जाओगे, फिर सिलीसेट घूमने जाओगे, फिर सरिस्का घूमने जाओगे। भरतपुर, भरतपुर में पहले भरतपुर जाओगे, फिर डींग जाओगे, फिर कहाँ पर जाओगे, धौलपुर जाओगे, फिर माउंट आबू, यहाँ पर माउंट आबू जाओगे, रणकपुर जाओगे और फिर कहाँ जाओगे, जालोर। फिर है मैरवाड़ा सर्किट, मेड़ता से नागौर, नागौर से पुष्कर और पुष्कर से कहाँ पर अजमेर चले जाओगे। शेखावाटी सर्किट, चूरू, फिर सीकर और फिर झुंझुनू। मरु त्रिकोण, मरु त्रिकोण को इंपॉर्टेंट करना, अंडरलाइन करना। मरु त्रिकोण में पहले 3 ही झीलें थे, नया जो झीला जोड़ा गया है वो है बीकानेर। मरु त्रिकोण में पहले 3 ही झीलें थे, नया जो झीला कौन सा जोड़ा, बीकानेर। जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर और फिर कहाँ जाओगे, बीकानेर, फिर कहाँ जाओगे, बीकानेर। सारणी बना रही है, एक तरफ महोत्सव का नाम है, प्रसिद्ध स्थान है, तिथि या दिनांक। मरु महोत्सव प्रसिद्ध है जैसलमेर, मनाते जनवरी और फरवरी। ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है बीकानेर, मनाते कब हैं, जनवरी के अंदर। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का प्रसिद्ध है, कब मनाते, अप्रैल। हाथी महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, कब मनाते, मार्च में, कब मनाते, मार्च में। मीरा महोत्सव चित्तौड़ अक्टूबर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर अक्टूबर, मत्स्य महोत्सव अलवर, शेखावाटी मत्स्य महोत्सव अलवर सितंबर अक्टूबर, शेखावाटी ब्रज अलवर तीनों कब मनाते हैं, फरवरी में, तीनों कब मनाते हैं, फरवरी। डींग भरतपुर कृष्ण जन्माष्टमी, ग्रीष्म माउंट आबू, जून शरद माउंट आबू, दिसंबर बूंदी बूंदी, दिसंबर थार बाड़मेर, अप्रैल पतंग महोत्सव जयपुर, जनवरी पतंग महोत्सव जयपुर जनवरी। तो ये राजस्थान में क्या थे, आपके पर्यटन थे। आज अपन पढ़ेंगे यहाँ तक, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट अगली क्लास में।